और या पूरे इंडिया को आप सपोर्ट करने वाले हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से आप इस मानसिकता के साथ तैयारी करते रहें। चलिए, जितने भी लोग ज्वाइन करें, या 6 लोग 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं अभी, और स्टार्ट करते हैं अभी एक एक पॉइंट्स को। आज क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले, देखिए कई चीज़ें आज कई पॉइंट्स पर हम आपसे बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि आपका दूसरे चैनल में जो आपको वैकेंसी आने वाली है, कितनी आने वाली है, क्या है, बीएड वाले का क्या मामला है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। देखिए, लगभग 5 लाख जो राज्य में लगभग आप देखेंगे तो 5 लाख, ये 5 लाख जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी ने आवेदन किया। जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला से इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ हम जानेंगे इसमें। चलिए, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग, वॉइस अगर आ रही है, वॉइस इज क्लियर और नॉट, वॉइस ओके, वॉइस क्लियर, ठीक है। चलिए, बातें करते हैं और भी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। मैंने कल बात किया था इसके रिगार्डिंग, सारी चीज़ें आज बात करेंगे। एक एक चीज़ क्लियर, आपको कोई डाउट रहता है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, डीबी कब होगा, सारी चीज़ इस पर बात करेंगे। देखिए, 3 4 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। एक तो आपको आने वाले टाइम में जितनी वैकेंसीज है इस पर बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज है इस पर हम बात करेंगे। सेकंड, आपका डीबी से रिलेटेड होगा, 1 to 5 का जो डीबी होगा कब से होगा और क्या चांसेज है। और आज का जितना भी टूडेज जितने भी न्यूज आई है उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। टूडेज न्यूज अपडेट्स कर सकते हैं, न्यूज अपडेट्स सब डिस्कस करेंगे, इसी कंटेंट में करेंगे डिस्कस। और आपको कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी स्टिल आपके डाउट्स लास्ट में हम देखेंगे, आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे आपके, ठीक है, डाउट्स क्लैरिफिकेशन, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। ये 4 5 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले पॉइंट्स पे चलते हैं। आपका देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका हिंदू का उठाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो आपने फैसले का बिहार से चेक पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। यानी कि क्या असर पड़ने वाला है, जितने भी है जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया था 11 तारीख को, 11 अगस्त 2023 को, उसके इस संदर्भ में ये सारी चीज़ें आ रही है अपडेट। और अगर आप जितने भी लोग हैं, 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, मैंने कल भी इस पर डिस्कस किया था। लगभग 5 लाख जो है 1 to 5 में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3.9 लाख है यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी 3.9 लोग ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास है, जो कि 1 to 5 में सिर्फ आपके बीएड वाले आपके हैं। और डिस्कस करते हैं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार इसके अभी टोटल संख्या कितनी है, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आने वाले टाइम में देखिए क्या है, क्या अपडेट निकल करके है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चयन जो साल के अंत तक, यानी कि लगभग कई लोग बता रहे हैं दीपावली से पहले, या कई लोग बोल रहे हैं दीपावली के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में चांसेज है इसकी वैकेंसी आने की। अक्टूबर नवंबर में आपकी लगभग कितनी संख्या है, 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा। किस तरह से एक न्यूज भी आ रही है, उसको दिखाएंगे। और नई भर्ती में 6 to 8 के, जो ये सबसे बड़ी बात है, 6 to 8 के लिए भर्ती के लिए पद हो गए। यानी इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप बीएड से हैं या बीटीसी हैं या फिर डीएलएड वाले हैं, ये सभी लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस का पंगा नहीं फंसेगा। ये देख सकते हैं अपलोड ही हो गया, आप किस तरह से कितनी वैकेंसी है ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका कुछ दिन के पहले आपका एक संवाद आया था, जिसमें से के पाठक जो कि है प्रोफेसर के पाठक, यानी कि आपके भी शिक्षा विभाग दिसंबर माह में होगी 1 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी, 1 लाख के आसपास बता रहे हैं, इन्होंने वक्तव्य ये दिए थे। इससे रिगार्डिंग हम देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, ये देखिए इस तरह से आपका वैकेंसी, कई लोग पूछ रहे थे सर क्वेश्चन ये कितना सही है कितना गलत, आई डोंट नो, बट ये हमारे पास इस तरह से आई थी न्यूज, आपको बताना चाहूँगा। एक और भर्ती, एक बार और मेला लगेगा। जिस तरह से अभी 8 साढ़े 8 लाख लोग अन्य देशों से निकल अन्य राज्यों से आकर के बिहार में एग्जामिनेशन दिए हैं और अपनी सुनहरा भविष्य एक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, जो इतनी वेरी वैकेंसी और भी कई राज्य में नहीं है। क्योंकि कोई भी नॉर्थ इंडिया जितने भी देख देंगे, नॉर्थ इंडिया में इतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। यूपी से हो या एमपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा में इतनी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर से ये वैकेंसी आएगी, वो प्राथमिक है आपको, यानी 1 to 5 में अगर देखेंगे तो इतनी वैकेंसी बताई जा रही है, लगभग 30,000 के आसपास में। 6 to 8 की वैकेंसी लगभग 30,000, ये भी है आपका। 9 से 10th में आपका 32,000, और 11 से यानी 9 से, यहाँ 11 से 12 होना चाहिए। कई चीज़ें हैं इसमें, पता नहीं ये कहाँ से क्या है, कितनी सच्चाई है,
बट ये न्यूज़ से भी और ये मेरे पास आए हुए 60,000 के आसपास 11 से 12th में देखने को मिल रहा है। 60,000 ये मुझे सही भी लग रहा है, क्योंकि 20,000 या उससे ज़्यादा, ये 30,000 के आसपास इस बार ही रिमेनिंग वो खाली रह जाएगा, और बाकी के जो इंक्लूड करके 60,000 है। और इसमें भी हमें सच्चाई लग रही है। और ये कितना है, और 9 से 10th में ये लग रहा है पिछले वाला को कॉपी किया हुआ, ये कितनी सच्चाई है वो आने वाले टाइम में देखेंगे। ये सारे मिलाकर के टोटल मिलाकर के 1.5 लाख होगा, जो पेपर पेपर का कटिंग इसलिए मैंने साथ में आपके डाला है। प्रेम विश्वास से 38 बन रहा है सर। ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में आपका देखूंगा, आप अपने क्वेश्चन को पुटअप करिएगा एक बार, मैं फिर से लास्ट में आपका देखने की कोशिश करूंगा। ये आज लेटेस्ट निकल के न्यूज निकल के आई सारी चीज़ें। और ये एक चीज़ और भी कई लोग मेरे पास व्हाट्सअप में पर्सनली मुझे कॉमेंट करके ये भेज रहे हैं, सर ये देखिएगा, ये कन्फर्मेशन कीजिएगा, 18 महीने वाले जितने भी NIOS वाले, NIOS से DLED करने वाले, NCT ने शिक्षा विभाग में कहा है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा की मांग है, ये ठीक है, दैट्स ओके। शिक्षक बहाली में 18 माह के DLED का मान नहीं है। ये जो न्यूज निकल के आ रही है बार बार, इसको मैं खंडन करूंगा, क्योंकि ये 1 साल पुरानी या उससे भी शायद पुरानी ये ओल्ड न्यूज है, जो कि अभी ये मान्य नहीं है। बिल्कुल NIOS वाले जितने भी लोग हैं, और भटकने की या फिर डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग हैं जो बिहार से और बिहार से बाहर के भी हैं, जो कि DLED या BTC किए हैं, आपका NIOS से, ये सभी लोग मान्य हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। DLED की परीक्षा 9 महीने सितंबर तक होगी, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को मैं स्मॉल करता हूँ, यानी कि इसको हम अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी कोई यूज नहीं है। आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका DV से रिलेटेड हम आप बातें करेंगे अभी। DV से रिलेटेड जितने भी लोग हैं 1 to 5 का कब DV होगा, क्या चीज़ें हैं, कई लोग का कन्फ्यूजन है, और किस तरह से होगा, रिजल्ट पहले प्रकाशित होगा या पहले आपका DV होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस आपको यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं आपका, ये देखिए, ये आपका आज का न्यूज है 9, आपका देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें निकल करके आई। विवाद में आपका कागजात सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा, ये सारे आपका पहले से पता है आपको। शिक्षा विभाग, बिहार के शिक्षा विभाग और BPSC के चेयरमैन के बीच में तनातनी स्टार्टिंग से चल रहा है, जब से ये नोटिफिकेशन आया तब से ही चल रहा है। तो ये कागजात के जो सत्यापन हो रहा है, यानी वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका DV हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें शिक्षकों की तैनातनी का मुद्दा चल रहा है। और शिक्षा विभाग की अब BPSC से टकरार, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारे देख रहे हैं। ये आपके अतुल प्रसाद जी हैं, आपके BPSC के चेयरमैन, इनका क्या करना है कि अध्यक्ष का कड़ा ट्वीट, क्या हुआ, सरकार ने अपने अधिकारी को, इसको मैं और इधर वाईफाई करके अच्छे से बता देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा, ठीक है, इसमें चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको सभी लोग को एक जगह इकट्ठा में सारे न्यूज एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसी को कई लोग 5 जगह 6 जगह 7 8 न्यूज बना करके डालेंगे, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और सभी लोग अपने अपने तैयारी में लग जाए, आने वाले टाइम के लिए भी और अभी के लिए भी। BPSC के देखिए, इनका क्या ट्वीट करना है, सरकार अपने अधिकारी को प्रतिनियुक्ति करती है, बाद में उन्हें बदल देती है, इसमें हमें कोई चिंता नहीं होती है। बिना नाम लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को निशाने लेते हुए लिखा है कि, लेकिन ऐसे तथ्यों को TREBTB, यानी जिसको कर रहे हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, DV के लिए बात कर रहे हैं, वो आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शिक्षा भर्ती में परीक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें और ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह सत्यापन जारी रहेगा। वो अपनी तरफ से ये अड़िग है कि मैं सत्यापन पहले करूँगा, यानी DV पहले करने वाले हैं। इनका अलग मानसिकता है, उनका कहना है कि जो के पाठक जी है शिक्षा विभाग के, उनका कहना है कि मुझे DV जो है आपका रिजल्ट के बाद दीजिए, यानी DV जो है रिजल्ट के बाद होना चाहिए, इनका कहना है। और इनका कहना है मैं DV पहले इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो लोग हैं जो कि सत्यापित हो सकते हैं, हालांकि इनका भी कहना ये इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग फर्जीवाड़े लोग घुसते हैं, और 11 से 12 में कई लोग पकड़े आए भी है, कई ऐसे संज्ञान में भी हैं, आपको पता होगा कि आपके जो फर्जी डिग्री लेकर के अंदर चले भी गए, शायद उनका दोबारा DV होगा, शायद उसमें फिल्टर आउट होगा, एक बार हुआ, दूसरी बार होगा, शायद तीसरी बार होगा, 3 बार 4 बार आपका इवेंट ज्वाइनिंग के बाद भी आपका DV चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब देखते हैं पटना आपके शिक्षा विभाग ने अब BPSC में टर्न गई है शिक्षा विभाग से संबंधित, ये देखिए
शिक्षा जो निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई है। इसके जवाब में शुक्रवार के बीपीएससी के अध्यक्ष जदुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। साथ ही उन आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भेजा गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि डेली के इनका ट्वीट आता है मॉर्निंग के 7 से 8 के बीच में। आपको पता है क्यों आता है, कि किस रीजन से आपको पता है। चलिए, आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत किसी शिक्षा विभाग ने दी है। बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग को दृष्टांत करार दिया है। ये नहीं, भविष्य में ऐसी दृष्टांत नहीं करने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी ने पत्र पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं डाली है। यानी इन्होंने जो ट्वीट किया है इस पर कोई भी अभी रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिला है। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव के रवि भूषण ने कहा है कि शिक्षा अभ्यर्थियों के प्रमाणों की जांच पूर्व से चली आ रही है व्यवस्था के तहत ही जा रही है। यह 2 स्तर पर होगी, यानी देखिए मैंने आपको बताया कि 2 स्तर पर होगी, यानी 2 बार होगा आपका, 2 स्तरों पर होती है। पहले बीपीएससी अपने स्तर से करती है, फिर अधियाचिक विभाग सफल अभ्यर्थियों को नियोजन के समय कराता है। यानी आपको जब नियोजित आप होंगे, जिसमें आपका हायरिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा, उसमें फिर से आपका होगा। बिना अपने स्तर पर सत्यापन के आयोग ना कोई अनुशंसा भेज सकता है, ना कोई डोसियर आपको भेजा गया। यानी इसी के बेस पर से फिर आपका रिजल्ट डिसाइडेड होगा, खास कर 11 से 12 के लिए, और 9 से 10 फिर उसके बाद 1 to 5 के लिए। सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती रही है। इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी कर्मचारी या कर्मी प्रतिनियुक्ति की जाए, यह राज्य सरकार का विषय है। इसमें कोई भी आपत्ति अनुरोध से सरकार से नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका सारा चीज़ें। शिक्षा विभाग का क्या पत्र थे इसके बारे में हम जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने बीपीएससी के सचिव को पत्र भेज करके शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मियों या शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य से अलग करने का आग्रह किया था। इन्होंने क्या कहा था, इनका करा सत्यापन जो होगा, यानी डीवी आपका चल रहा है, उसको अलग करने की मांग कर रही है। शिक्षा विभाग अपना अलग करना चाहता है, बीपीएससी अपना अलग, और बीपीएससी का डीवी अभी चल रहा है, अभी शिक्षा विभाग का अलग से चलेगा। कहा था कि इस बात प्रतिलुक्ति में किसी भी वस्तु में स्वीकार नहीं है, अविलंब उन्हें मुक्त किया जाए। उसके बाद बुधवार को मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेज करके शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षकों को कार्य सत्यापन से अलग करने को कहा था। ये आयोग का क्या जवाब आया है इसकी तरह से देख सकते हैं। आयोग में अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सत्यापन यानी कि डीवी जो चल रहा है आपका बीपीएससी का आंतरिक मामला है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के या राज्य सरकार के अधीन नहीं है, बिल्कुल ही। बीपीएससी जो है आपका एक अलग ही आपका सेवा है, आयोग है। यह स्पष्ट ना होते हुए भी कि इसके लिए संविधान का अध्ययन कर लिया जाए। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करना या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना या दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकारनीय है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर आपको बताया। आपका जो डीवी है, इनका जो मैटर है, शिक्षा विभाग का, बीपीएससी का, और दोनों में ये सारी चीज़ें चल रही है। यानी कि बीपीएससी आपका जो है, आपको जिन्होंने एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया, इनके तरफ से एक आ जाएगा फुल एंड फाइनल आपका डीवी के साथ जाएगा, और फिर आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा कि ये सारे जो स्टूडेंट है, ये सारे जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, ये आपका प्योर है, आपका क्वालिफाइड है, और इनको करना चाहिए। फिर आपका डिसाइडेड होगा कि शिक्षा विभाग आपको किस तरह से, जब ज्वाइनिंग का आपको देंगे उससे पहले एक बार फिर से डीवी होगा, उसके बाद सत्यापित होने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपको ज्वाइनिंग देगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको एक चीज़ और चल रही है, आप लोग को 3 वीक का यानी कि 21 डेज का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा, और अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली है, जो कि चांसेस है, कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो आप सुनते जाइएगा। ये देखिए, अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली है 11 से 12, खास के लिए 11 से 12 के लिए अक्टूबर या स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा, या कब होगा इसका अभी डेट नहीं आया। आपको 11 से 12 वाले या 9 से 10 वाले का भी सिमिलरली आपका चलते जाएगा। 9 से 10 वाले का, 9 से 10 वाले का, इन दोनों का अक्टूबर में आपका 21 डेज का ट्रेनिंग चलेगा। इसका ट्रेनिंग का अलग अलग सेंटर डिसाइडेड हो रहा है। ट्रेनिंग में कितना क्या चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना होगा, और बच्चों को किस तरह से देना होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जाएगी। 21 डेज आपका रहेगा, उसमें आपको पेड रहेगा, ये नहीं रहेगा आपको, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा फर्स्ट डे से। आपको ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्या चीज़ें अपडेट आएगी, आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
जागरूक इंडिया सर, यूपीआरटी उर्दू में अदर स्टेट की मेरिट कितनी जाएगी? अदर स्टेट यानी जनरल में आप फाइट करेंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी सीटें हैं, 2500 से ज़्यादा आपका जनरल में सीटें ज़्यादा है, तो कट ऑफ कम जाएगी आपका। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। वैकेंसी से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। कई लोग को, जिन लोगों को लगता है 30 से बिलो आ रहा है, या आपको डाउट होगा या डायलेमा लगता है, तैयारी करना शुरू कर दिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम नहीं देगा। यानी बीपीएससी आपको एग्जाम में अगर लेती है, फिर से टीआरई टू जिसको कहेगा, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2 रहेगा जिसमें, तो उसमें आपको एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए फिर से टाइम नहीं मिलेगा। और आप अपने जितने जो भी कमियां आपकी रह चुकी थी, आपके एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, आपको पता होगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट में और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी से तैयार करना है। मान लीजिए कि आपका एसएसटी का पार्ट आपको कमजोर है, या फिर साइंस का पार्ट आपको कमजोर है, तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन किस तरह लेवल का है, उसको किस तरह से टैकल करना है। एटलीस्ट 50% या 60% में आपका रिजल्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। 50 से 60% ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपका 100% टारगेट लेके चलना है। 60% या 70% आपको सिलेबस एटलीस्ट आपको टारगेट रखना होगा कि 80% में सिलेबस कवर करके जाना चाहिए आपको, या फिर जो भी है, मेल या फीमेल, तो आप ये इसको इस तरह से टारगेट लेके चलिएगा। रिजल्ट 60% में अभी भी हो रहा है, और बीपीएससी जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है यूपीएससी तक का है, 60% बहुत है। वैकेंसी के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। डीबी आपका कब से होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका 21 से लेकर के आपको 24 या 25 सितंबर का आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपका डीबी होगा बीपीएससी की तरफ से, ये फर्स्ट डीबी आपका होगा। टोटल न्यूज आपका आज का मैंने बताया 3 न्यूज आपको चल रही थी। एक आपका वैकेंसी से, डीवी के रिगार्डिंग, एक आपका डीएलएड से रिलेटेड जो एनआईएस से किए हैं, तो उनका आपको मैंने बता दिया। और डाउट आप पूछते हैं, ये लास्ट आपका स्टेप रहेगा जिसके रिगार्डिंग आप डाउट आप पूछ सकते हैं, और सारी चीज़ें आप अभी आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब आपका डाउट्स मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सर, मेरा 52 आ रहा है उर्दू में पीआरटी में अदर स्टेट के लिए। बिल्कुल आपके चांसेस है सर, आपका 52 बहुत है। उर्दू में बहुत सीटें की संख्या बहुत है, और इवन बंगाली वाले जो हैं 148 टोटल सीटों की संख्या है, और शायद उतने लोग अवेलेबल भी नहीं होंगे। एनी ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, 58 लोग अभी लाइव हैं, और सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआरटी कट ऑफ। पांडे जी, पीआरटी का कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, पीआरटी का कट ऑफ जो है एज पर मी, ये सारे आपको कट ऑफ करने वाले हैं। आप अगर यूआर के लिए हैं, आप पीआरटी के लिए मेल में जाते हैं, तो 54 से लेकर के 60 के बीच में है, तो आपका चांसेस है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और 60 से जितना ज़्यादा आप प्लस में जाते जाएंगे, उतना आप अपने आप को सिक्योर मानेंगे। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 51 से लेकर 55 के बीच में रहेगा, और ईडब्ल्यूएस वाले हैं आपका 45 से लेकर के 50 के बीच में आपको कट ऑफ मैंने लिया है, 5 नंबर का डिफरेंस है। और 42 से 48 आपका रहेगा फीमेल के लिए। और जितना ज़्यादा आपका इसमें प्लस होते जाएगा, उतना आप अपने आप को सेफ मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर बातें करेंगे हम, तो आपका ओबीसी में 2 आपका रहेगा, नॉन क्रिमिनल और ईबीसी BC2 रहेगा। आपको 49 से यानी 48 से लेकर के 52 के बीच में रहेगा। आपका 52 जितना प्लस होते जाएगा, अपने आप को सेफ मानिएगा। 40 से लेकर के 45 आपको फीमेल का रहेगा। SC कैटेगरी का आप देख लीजिएगा 42, मैं कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है अभी भी उसी पॉइंट पर हूँ, और कई रीजन के कारण मैं हूँ ये इतने सारे कटअप पर। कई लोग बोल रहे हैं सर मेरे पास कॉल आ रही है, आज की डेट में भी कई 20 से 30 कॉल मैंने अटेंड किया है, और बता रहे हैं सर मेरे 73 नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, फिर भी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल या अलग जो वीडियो देख करके वो आ रहे हैं, उनको लग रहा है कन्फ्यूजन की दिक्कतें हैं। कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। उनसे पूछा मैंने कि सर आपको बताइए किस रीजन के कारण वो बता रहे हैं फिर भी 73 जाए, तो रीजन नहीं है उनके पास। मैं आपको रीजन सब कंक्लूजन के साथ आपको बता रहा हूँ, इस रीजन के कारण आपका ये सारी चीज़ें जाएंगे। मैंने आपको बताया था, ये आपका डीबी से रिलेटेड बताया था। और एक चीज़ और, आज से ही आपका जो है डीएलएड से जो आपका जो बीएड कर रखे हैं, वो अपना डीएलएड में चेंज करना शुरू कर दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन इस पर आ रही है कि डीएलएड वाले चेंज करेंगे क्या, फिर से उनको डालना होगा। तो जो लोग डीएलएड वाले हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, जो डीएलएड पहले से डाल रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज वही लोग करेंगे जो बीएड वाले थे, बीएड पीआरटी में भरे हैं 1 to 5 के लिए। जो है आपने बीएड डाल रखा है, आप चेंज कर लेंगे अगर आपके पास है सर्टिफिकेट डीएलएड का,
इसकी संख्या हालांकि कम है। उसके बाद भी शायद CRT जो आपके सीटेट है, सीटेट पेपर 1 जो कि सेंट्रल लेवल का है, वो आपको पेपर 1 का रिजल्ट आपको दे नहीं रही है, इसमें दिक्कतें हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, इस वजह इसमें भी है। DB मैंने ये सारे रीजन्स के कारण आपको कट ऑफ कम बताया था। रीजन ये है कि आपका बीएड की संख्या जो थी 3.9 लाख जो है, 3.9 लाख वो आपका निकल चुके हैं, और सीटेड में जो है आपका 25% ही क्वालिफाई करेंगे, ये रीजन था। सेकंड आपका 20 से 30% आपका अपसेंट वहाँ हो गए हैं। लगभग 3,80,000 जो बचे हैं DELED वाले, उसमें आप 20% निकालेंगे, लगभग 2,60,000 के आसपास बचेगा। उन्होंने प्रेजेंट किया। क्वेश्चन लेवल पेपर बहुत टफ था, जो कि सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत किया था डी और ई ऑप्शन वाले। डी और ई ऑप्शन वाले टोटल 30 क्वेश्चन थे। डी और ई ऑप्शन वाले अगर देखेंगे टफ क्वेश्चन के कारण, टफ क्वेश्चन पेपर था, और ये डी और ई सबका खेला खराब किया। लगभग 30 क्वेश्चन, और बताइए कितने लोगों ने 30 क्वेश्चन ये लगा। अगर तुक्का किन्हीं का 10 नंबर भी चला जाता है, इसमें सही कर पाते होंगे तो उनका काम हो जाएगा। चलिए, मार्क्स है या परसेंटेज, ये मार्क्स है सर पांडे जी, ये सारे मार्क्स है, मैंने बताया जो आपका ये मार्क्स है, मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन पेपर लेवल रहे, उसमें 9 से 10th, 11 से 12th में कई लोग जो है सिलेक्शन ले लेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर, जैसे मैंने बताया था, उसके बेसिस पर आपका ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। KBS में कई लोग चले जाएंगे कहीं और भी जगह। ये आपके सारे मार्क्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपके सारे मार्क्स हैं, और ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर। और जिन लोगों को ऑब्जेक्शंस है, अभी डेट है आपका 11 तक आपका डेट है, आज 9 है, ओके। आपके 2 से 3 दिन और भी बचा हुआ है, आज से इंक्लूड करेंगे तो आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन कीजिएगा, उनको BPSC को लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमें सोचना चाहिए, या इसको अपने आपके अनुसार आंसर देना चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से, तो वो उस पर सोचिएगा। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो BPSC ने जो आंसर किया आपको अपलोड किया था, जो कि प्रोविजनल आंसर किया है, उसी को सही मान करके लास्ट में आपका आंसर, आपको जो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। EWS फीमेल 38 है, आपको चांसेज है, आपका ऑब्जेक्शन के बाद अगर आपका 2-3 नंबर और बढ़ जाती है तो बिल्कुल आपका चांसेस बनती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीप्ति जी मिठाई बांटिए। चलिए, मिठाई बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिठाई खाने के लिए चले जाइए आप बिहार, जहाँ भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीटेट अगस्त पर केस चल रहा है सर जी, प्लीज इन्फॉर्म अस। ओके, इलाहाबाद में कुछ होगा, इनकी जानकारी आती है तो मैं आपको इस पर आपको कास्ट कर करेंगे। सुषमा सिंह सर, मेरा 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट में मेरे नाम पर में पहले KM लगा था, लगा है, लेकिन आगे ग्रेजुएशन और DLED में KM ओके, KM यानी कुमारी जो भी नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, आपको इसमें आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसमें जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको एक बार पर्सनली आप व्हाट्सअप कीजिएगा हमें, और कोई दिक्कत है आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या क्या चीज़ आपको एफिडेविट में लिखवाना है, ठीक है, सारी चीज़ बता दूंगा आपको। MD क्लासेज आपका है, MD क्लासेज DLED बिहार 1 to 5 में EWS 50 नंबर उर्दू से है चांसेस सर, आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, BPSC हटाया ही नहीं है, आप कौन हो? ओबियसली आप, मैं सही बता रहा हूँ, आपने सही बताया कि BPSC अभी BED को कहीं से भी कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन NCT और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, और जो लास्ट अपडेट आया था आपको BPSC के रिगार्डिंग, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि BPSC ने निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है आपको BPSC को कि आप इस पर संज्ञान लीजिएगा और इसके अनुसार आप अपना रिजल्ट प्रकाशित कीजिएगा। मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ देने का काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू ऑल द थिंग्स। और डिसाइडेड फैक्टर आपको BPSC के चेयरमैन आपको अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के आपको जो है के पाठक जी आपको करेंगे, नो डाउट। और मैं किसी भी कोई भी मुद्दे पर नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मैं BED वाले के साथ नहीं हूँ या फिर मैं BTC वाले के साथ नहीं हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ, और मेरे खुद फैमिली में दोनों लोग हैं, BTC और DLED वाले भी मेरे घर में हैं, तो मैं दोनों के साथ हूँ, आप दोनों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ तो सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। चलिए, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। यादव जी, आपका अगर 20 से 22 वाले, आप तो बहुत पुराने हैं, 20 से 22 का सेशन है और ओरिजिनल मार्कशीट ही आपके पास नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। आप एटलीस्ट जाइए, मार्कशीट निकाल लीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है तो भी आपका काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट अगर प्रोविजनल भी है तो चल जाएगा काम।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रहा है क्वेश्चंस। चलिए कई है, ये एक सेकेंड मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और आपका जो भी डाउट है इसके बाद में इसको वीडियो को वाइंड अप कर देंगे तेज़ी से। शंभू कुमार, SST BC का कट ऑफ बताइएगा। SST BTC का आपका मैंने यानी 9 से 10th का आप पूछ रहे हैं, उसका मैंने अभी इसमें बनाया ना इस स्लाइड में। तो आप बता सकते हैं आपका नंबर कितना है, मैं आपको बता दूंगा आपका नंबर कितना बन रहा है। सुनील सिंह सर, नियोजित शिक्षक का मेरिट कैसे बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन लोगों का शायद आपको अस्थाई सीधे आपको मार्केट, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और कई लोग जो काम कर रहे हैं मुझे भी पता है, तो आपको डायरेक्ट अस्थाई या शायद आपको इसमें एग्जामिनेशन इसलिए दिलाया गया ताकि आपको जो 750 रुपीज़ या जो भी आपने चार्ज दिए वो आपको देना ना पड़े, वापस ना करना पड़ेगा। आप लोग को अस्थाई जो परमानेंट है वो आपको किया जाएगा, और नहीं है तो आपको फिर से आपको मौका जो है जनरल जैसे कंपटीशन है, जो भी कैटेगरीज है उसके अनुसार आपको अभी आपका डिसाइडेड होगा, जो अभी एज पर अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। 52 है EBC फीमेल का, क्या चांसेज है बिल्कुल है आपका। 70 है UP DLED वाले, 70 वाले भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग हैं 70 65 जो है आप लोग कर सकते हैं, मिठाई बांध दीजिए। 65 प्लस या 75 प्लस है। इवन कई लोग हैं जो कि SC कैटेगरी से हैं और OBC से हैं, EWS से हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं। इन लोगों का भी नंबर अगर 65 प्लस चल जाता है या 75 प्लस 70 प्लस चल जाता है, ये सारे लोग UR कैटेगरी का सीट खा जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का सीट खा जाएंगे। ठीक है, 78 है, SST BC में हूँ सर। अभिषेक जी आपका हो जाएगा, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। शंभू कुमार 61 है, बन रहा है सर, है बहुत बढ़िया है सर, हो जाएगा आपका भी। नेक्स्ट है सर, फ्रीडम फाइटर में से CS का कट ऑफ कितना रहेगा। 32 के आसपास आप बता सकते हैं, आपका नंबर कितना बढ़ रहा है। 32 से प्लस आप लेकर चल रहे हैं, आपका चांसेस 100% होगा यार। सर फ्रीडम फाइटर मैंने बता दिया आपको। MG शायद सर उर्दू टीचर्स के लिए मैंने बताया था आपको। कृतिका कुमारी सर, बहुत तेज़ी से आपका मैसेज ऊपर जा रहा है, 1 मिनट। कई लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो मान लीजिए आपका 30 नंबर बन रहा है, या फिर उससे बिलो बन रहा है, 20 नंबर बन रहा है, 10 नंबर बन रहा है, खुद आप एक बार शर्म कीजिएगा और क्वेश्चन करने से पहले पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप तैयार कीजिएगा। बस मैं ये कहूँगा, नेक्स्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1.5 लाख वैकेंसी है, और जो जो आपकी कमियां रह चुकी हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। और आप ये मानसिकता तैयार रखिएगा कि आपको मार्क्स के बेसिस पर जो आपका एग्जामिनेशन होती थी या सिलेक्शन होता था मार्क्स के बेसिस पर, वो आपका नहीं होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, BPSC एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और किस तरह से आपका रहेगा आपका आप देख चुके हैं ऑलरेडी। जो 70 प्लस वाले भी है वो भी निश्चिंत रहे, आपका बस आपका DV सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं जो 70 प्लस वाले हैं, आपका DV सही होना चाहिए। चाहे किसी भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा। जिस तरह से क्वेश्चन लेवल था PPSC है, और अगर आपका B.Ed को ऐड भी किया जाता है तो भी आपको कोई भी हटाने नहीं वाला है। CT 11 से 12th वाले DLED एंड सेकेंड ईयर में 61 ईयर, एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस है। CT क्लासेज आपका चांसेस 61 में आपका, इवन हमको लगता है आपका 61 है तो आपका जनरल में भी चले जाएंगे, सीट आप जनरल का खा जाएंगे। रवि प्रभाकर सर हैं सर, 11 से 12th में कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ होगा। SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में कम जाएगा आपका, इवन कंप्यूटर का साइंस का। चलिए नेक्स्ट है अभिताभ कुमार सर जी, मेल शिफ्ट का पेपर टफ, 1 मिनट ऊपर चला गया, टफ था इसलिए पेपर सेपरेट मेरिट बनेगा। बिल्कुल ही गर्ल्स और जो आपका कहना है क्वेश्चन में, जहाँ तक मैं समझ पाया, गर्ल्स का या फिर बॉयज का, दोनों का मेरिट इसलिए एग्जामिनेशन अलग अलग लिया गया ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन उनको करना ना पड़े। नॉर्मलाइजेशन करने का बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है, तो इनका अलग मेरिट बनेगा, इनका अलग बनेगा, इनका अलग कटअप बनेगा, इनका अलग सिलेक्शन होगा, इनकी अलग वैकेंसी है तो इनकी अलग अलग सारी चीज़ें हैं, अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन काम आपके साथ करेंगे, सैलरी आप ही के जैसा उठाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पूजा कुमारी 55 अदर स्टेट में है, फीमेल के चांसेज है मैडम आपका अदर स्टेट का।
सर मनीष 9 से 10th में मैथ्स का 54 है, यानी चांसेस बिल्कुल है, चांसेस सर मैथ्स में बहुत कम कैंडिडेट हैं जहाँ तक मुझे पता है। सर 56 मार्क्स है, अदर स्टेट से फीमेल है, चांसेस ये बिल्कुल है। नवनीत पांडे, हेलो सर मेरा डीएलएड में अदर स्टेट से है मेरा, हाँ भरने में मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट की जगह इंटर का सर्टिफिकेट लिखा गया है, और क्या और ईयर भी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको बीपीएससी सहयोग करेगा। इसके तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था। जिनको लगता है 10th का मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे। लेकिन आपने ब्लंडर कर रखा है तो आपको दिक्कतें होगी, डीबी में आपको दिक्कत होगी। ये डीबी का ये सारी चीज़ें रहेंगी, आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, आप सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन आपने दिया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने मार्कशीट और इसको सर्टिफिकेट लिखा है। पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, आपका सीटेट का पेपर वन आपने दिया है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। और उसके बाद डीएलएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जो पेडिंग वाले हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होगा। कई लोग के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है, इवन 2020 से लेकर के 22 वाले भी हैं, उनके पास नहीं आ रही है। अभी आपके पास सामने क्वेश्चन, और एडमिट कार्ड आपके पास जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन दिया है उस पर साइन किया हुआ आपके पास होना चाहिए। और फोटोज 4 से 5 या 8 10 जितने भी फोटोज लगेगा सभी आपका डीबी होगा। 21 से लेकर के 25 तक मोस्ट प्रोबेबली आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। और दो चरण से आपका डीबी स्टार्ट होगा। एक बीपीएससी अपना जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ के बताया उस तरह से कंडक्ट करके ये सारा चीज़ें वेरीफाइड करके और फिल्टर करके आपको फिर भेजा जाएगा शिक्षा विभाग के पास, और वहाँ से फिर से आपको डीबी होने के बाद आपका नियोजित हो जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 109 लोग अभी देख रहे हैं, आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ लाइक की संख्या बहुत ही कम है, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू सो ऑल द थिंग्स, जस्ट मेरी मकसद रहती है मैं आपको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। चलिए 131 लोग हैं अभी। चलिए इंजॉय विद द सुतोष सर, 9 से 10th में ईडब्ल्यूएस में क्या कट ऑफ रहने वाली है, आप अपना नंबर बताइएगा सर, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अभी 48 है, ओबीसी में बिहार से हैं रामानंद कुमार यादव जी, चांसेज है 48 में बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो नेक्स्ट है आपका सर 16 नंबर बीसी से एसएसटी, आपका बहुत अच्छे आराम से हो जाएगा मैडम। चलिए सारे मैंने आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोग को, सभी लोग को, जितने भी लोग हैं 168 लोग हैं, सभी लोग को मैंने जवाब आपको जो भी है आप बता सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन रह गया इसके अलावा। सबसे ज़्यादा आपको मैंने जब आपको फिल्टर आउट कर देता हूँ एक बार, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है एक तो डीबी का, डॉक्यूमेंट्स में कई लोगों ने दिक्कत किया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। सेकेंड है आपका कट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रही है, मैंने आपको एक बार जो बताया है इसी से रिगार्डिंग रहेगा, एक दो नंबर आगे पीछे रह सकता है। और थर्ड है आपका डीबी से रिलेटेड, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और आने वाले वैकेंसी से रिलेटेड, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा आपके आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई कंसर्न रहता है वो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, सिर्फ कॉल मत कीजिएगा। जिन लोगों के पास नंबर है, आपको पास लगभग सभी लोगों के पास मेरा नंबर होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप करने के लिए। जब भी हम देखेंगे आपको मिल जाएगा जवाब। एसएसटी में मैं 74 है, होगा बिल्कुल होगा सर, अजय जी आपका हो जाएगा। सीटेट में सर्टिफिकेट अपलोड है बट अपेयरिंग वाले ऑप्शन में भी टिक हो गया, ये गलती की है आपने, लेकिन ये नहीं हाँ कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये माइनर मिस्टेक आपको बीपीएससी कंसीडर नहीं करेगा, और शिक्षा विभाग भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, बीपीएससी फिल्टर आउट करके आपको भेज देगा। एनआईएस डीएलएड का बारे में बताएं, एनआईएस जो है डीएलएड के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया एनआईएस के बारे में, डीएलएड के बारे में मैंने आपको बताया भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 18 मंथ का जो आपका चल रहा है, ये देख सकते हैं आपका डीबी से रिलेटेड आपका जो कंसर्न था, अगर आपका 18 मंथ का जो है एनआईएस का डीएलएड वाले, उनको ले आ जाएगा। उसमें कई लोग जो आपको वीडियोज आपको देखने को मिला होगा आज के डेट में भी, और इस पर कई लोग वीडियोज बना भी रहे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। सर ईडब्ल्यूएस में स्पाउस का में 50 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में बहुत आराम से होगा, ऑलमोस्ट 3300 के आसपास सीटेड है ईडब्ल्यूएस में फीमेल का अलग से।
49 ईबीसी में होगा सर, 40 इसको बहुत ऊपर से जा रहा है सर, 50 से 55 की ईबीसी आराम से हो जाएगा सर। गौरव कुमार आपका होगा। और अभिजीत, नियोजित शिक्षक का कट ऑफ मैंने अभी आपको बताया था, आपका दो चांसेज है, या तो आपको डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाएगा या फिर आपको जनरली जो कट ऑफ बन रहा है उसके हिसाब से बनेगा, क्योंकि जनरली आपने कंपटीशन जनरल में आकर के दिया है, आपको ये नहीं कि अलग से बैठा करके आपका एग्जामिनेशन हुआ है, सभी लोग के साथ में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं, और वो ऐसे लोग मेरे पास, मेरे कांटेक्ट में, मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं जो भी बीएड से हैं भरे थे, वो 9 से 10th में एमए में डीएलएड में एक्सचेंज हो करा रहे हैं। बताइएगा, 9 से 10th में आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 से 10th में आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, उसमें तो मैंडेटरी आपका बीएड होना आपका 9 से 10th वाले के लिए। लेकिन हाँ, 1 to 5 के लिए अगर आपके पास बीएड और बीटीसी दोनों है, बीटीसी या फिर डीएलएड, एक मिनट, यानी ये देख लीजिए, आपका बीटीसी या फिर ये आपका, एक मिनट, ये बीएड वाले अगर 9 से 10th में है तो इसमें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिएगा। 1 to 5 का ही सिर्फ चेंज होगा। आपको मैं बीपीएससी के साइट भी दिखा देता हूँ, आपको बीपीएससी के साइट शायद यहाँ पर अपलोड हो तो ये देखिए, ये देख सकते हैं। वन 49 लोग हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, ये है ना आपका, जो लोग 1 to 5 के लिए क्वेश्चन अभी कर रहे थे, आपका ये जवाब होगा। 9 अगर आपके पास डीएलएड है और सिर्फ 1 to 5 का पोर्टल लॉगिन करके आप वहाँ पर जाकर के चेंज कीजिएगा, हालांकि एक ही साथ होगा पोर्टल सभी का। ये देखिए, 1 to 5 से अभ्यर्थी दिनांक 9 से लेकर के 11 तक आपका स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं ट्राई करूँगा इसको, एक बार लॉगिन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड संबंधित प्रमाण पत्र अन्य अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड में प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो यानी कि बीएड और डीएलएड दोनों साथ में है तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ये ऐसा है, ये 5 तारीख का ही न्यूज़ था। इसके बाद कोई भी अपडेट आज कल की डेट में आया था आपका। आशुतोष सिंह 57 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस में चांसेस है सर, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है आपका सर यूपी से 61 है, कंफर्म बताइएगा, मेरा होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा, क्या लिख करके। चलिए, आपका होगा प्रकाश सर। नेक्स्ट है एंजॉय विद आशुतोष राय एसएसटी में ईडब्ल्यूएस में फिर जी हाँ, आपका चांसेस है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया, और अपने जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा नंबर कम आ रहा है, मैं उनको अभी भी सजेस्ट करूंगा, मेरे ही चैनल पर आपको कई ऐसे मैं कंटेंट आपको चेंज, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ही चैनल पर आपको प्लेलिस्ट आपको कई चीज़ें का बना हुआ है, कई चीज़ें का नहीं बना हुआ है। एसएसटी का हो गया, या फिर साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, या फिर साइंस का हो गया, या मैथ्स का, रीजनिंग का। मैंने मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर्स कई ऐसे कंटेंट मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट उठा करके देखना शुरू कर दीजिएगा। नोट्स बनाना, आप हैंड रिटन नोट्स सब लोग सेल्फ स्टडी, और जितने भी लोग मैंने बताया था SCRT बुक को फिर से 6 to 8 से जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास टाइम अभी है 6 to 12 तक, आप खुद से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। मैंने सभी का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया, आप टेलीग्राम जा करके देखिएगा तो फाइल में आपको कई चीज़ें आपको फ्री ऑफ कर दिया हुआ है, खासकर ईवीएस का नोट्स डाला हुआ है, 6 to 10 तक का आपका नोट्स सारा PDF आपको वहाँ प्रोवाइडेड है, तो उसका हेल्प ले सकते हैं और खुद से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। शॉर्ट्स मतलब आज से परसों तक बीएड से फॉर्म भरेंगे, जी हाँ बिल्कुल, आज से परसों तक आप कर सकते हैं, 9 से 11 तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट, बात समझाएं, मेरी बात समझाएं, समझे, बताइएगा सर, आपका बात क्या है, मैं समझने की कोशिश करूँगा। अनिल कुमार 62 ओबीसी से होगा क्या? बिल्कुल होगा अनिल कुमार सर। नेक्स्ट गुरुजी, BC 2 में 62 बीएड के साथ फाइनल होगा।
अगर किसके लिए आप पूछ रहे हैं, आप 9 से 10th 11 से 12th या 1 to 5 के लिए, अगर 1 to 5 के लिए बात करेंगे तो आपका आप ये डिसाइडेड करेंगे बीपीएससी कि आपका एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट भी प्रकाशित होता है या कि नहीं। एग्ज़ाम तो फ्रेश हुआ था क्या, एंड अंदर सेटिंग तो नहीं होगा, रिप्लाई दें। अंदर सेटिंग की बात मेरे इसमें सबसे अच्छी बात है, इस बार एग्जामिनेशन में कोई ऐसा चर्चा नहीं करे। क्वेश्चन पेपर टफ था, इसके बारे में चर्चा हुआ, अलग अलग क्वेश्चन लेवल पूछा गया, तो लैंग्वेज पेपर बहुत ईजी आया, इसके बारे में चर्चा हुआ। लेकिन किसी ने कहीं भी कोई न्यूज़ चैनल आपका कहीं भी कोई वीडियोज नहीं देखा होगा कि किसी ने धांधली किया हुआ। कुछ लोग मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, कुछ लोग आपका यानी कि मुन्ना भाई इन द सेंस की कोई जो पर्सन है उसके जगह कोई और एग्जामिनेशन देते हुए पकड़े गए हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन धांधली नहीं हुआ है। दैट्स अ गुड न्यूज। दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव सीन ईपीएन इस तरह के एग्जामिनेशन में। अच्छा है, बीपीएससी में मैंने खुद आवाज़ उठाया था आज से 2 साल पहले, आप देखेंगे मेरे पास जब डिजिटल बोर्ड नहीं था, मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको मैंने कई बार बताया था, उसमें धांधली हुई थी, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, ऑफलाइन एग्जामिनेशन थी, और ये भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन थी। चलिए, संदीप चौधरी 1 to 5 में मेरा बिहार से हूँ, 52 है, ओबीसी में क्या होगा चांस। सर आपका हो जाएगा संदीप चौधरी जी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बीएड कहाँ रह रहे थे, सेटिंग तो नहीं होगा, रिप्लाई दीजिएगा। मैंने आपको बताया सेटिंग की बात है, चर्चा मत कीजिए ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। 40 SC कैटेगरी से मेल, चांसेस है सर आपका कमल किशोर जी। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर है, जनरल में फीमेल हूँ और यूपी से, कोई चांस है क्या सर डीएलएड वाले। 46 में मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। अगर आपका ऑब्जेक्शंस के बाद 5 से 6 नंबर बढ़ जाता है, तो अगर आप 52 के प्लस कर जाते हैं तो चांसेस आपका बनेगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इसके लिए 1 to 5 का जो आने वाले टाइम में है, इवन यूपी में भी वैकेंसी शायद सुनने वाला आ रहा है कि 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। गुरुजी मैं डीएलएड हूँ पर बीसीटी में 60 नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा चांसेस है सर आपका। मुझे लग रहा है यूआर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी2 आपका सीट छोड़ दीजिए, अपने भाई बहनों के लिए वो लोग सीट ले जाएंगे। बीएड के साथ ओबीसी का कट ऑफ जाएगा मेल। बीएड के साथ अगर आप कट ऑफ लेंगे तो लगभग आप जितने भी मैंने बताया उसमें आप 5 से 10 नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका कट ऑफ रहेगा इस तरह से। लेकिन बीएड को पूरी तरह से जब से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार और जब कई न्यूज आने के बाद उसको बाइफरकेट कर दिया गया, सीधे हटा दिया गया। इस तरह से ये सारे रहेंगे, उसमें ऐड कर लीजिएगा। पीडब्ल्यू वाले पीआरटी डीएलएड का कट ऑफ बताइएगा सर। ये देखिएगा पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, सर्विसमैन जितने भी लोग हैं, मैं 32 या 30 के आसपास में आप उससे प्लस हैं, तो उन सभी लोग को मैं सिलेक्टेड मान सकता हूँ। अनिल कुमार बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे आई थिंक 52 आपका हो जाएगा सर। सर 58 है, जनरल होगा कि नहीं, कोई चांस है, बिल्कुल चांसेज है सर, कोई चांसेज है 58 में। चलिए, आई होप कि मैंने सभी लोग का जवाब देने की कोशिश किया। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, इतने रात में इतने समय में भी आप लोग ज्वाइन करते हैं।